भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच राजकोट में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और बोर्ड पर लगा दिए 352 रन। हरीश, बहुत कह सकते हैं आपकी वनडे के लिहाज से तो 352 रन काफी मायने रखता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसको T20, जब से क्रिकेट प्रारूप बदला है T20 में, 352 रन कोई बहुत बड़ा रन नहीं है कि भारत चेज नहीं कर सकता। भारत इससे पहले भी 360 रनों का आंकड़ा जयपुर में 2013 में चेज किया था। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो लगातार 350 से ऊपर इंडिया ने चेज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही किया था। लेकिन राजकोट का जो अभी 352 रन है, ये बिल्कुल पिच ऐसी है कि बैटिंग पिच है और इस पिच पे 352 रन बनाना भारत के लिए कोई, और जैसे हालिया टीम इंडिया की फॉर्म है उसे देख के तो यही लगता है कि शायद ये कोई बच्चों का खेल होगा। हाँ, बहुत आसान नहीं है कि 352 रन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ऑस्ट्रेलिया के लिए है। वो क्या है कि आप जितनी बेहतरीन शुरुआत किए उसके बाद आप 352 रन आपका आंकड़ा नहीं होना चाहिए था। आपका आंकड़ा कम से कम 400 प्लस जाना बिल्कुल लग भी रहा था, जैसे उन्होंने 25 ओवर में 200 रन ठोक दिए थे। 30 ओवर होते होते उनके 250 रन हो गए थे। आपकी ओपनर पार्टनरशिप जो डेविड वार्नर और मार्श के साथ थी, कितनी बेहतरीन जोड़ी। बिल्कुल, तो मैं वही दर्शकों को अपने बताना चाहूंगा। एक बार डेविड वार्नर ने 34 गेंदों पे 56 रन बनाए थे। वहीं उनके साथ ओपनिंग में आए थे मिचेल मार्श, जिन्होंने 84 गेंदों पे 96 रन की पारी खेली। इन दोनों लोगों का पहले बात कर लीजिए। आज मुझे डेविड वार्नर को देख के भी ऐसा लगा कि शायद मार्श के आने से उनको ये समझ में आ रहा था कि क्या कहते हैं कि दोनों तरफ से एक बराबर का ओपनिंग ऑर्डर है और वो खेल भी रहे थे उस तरह से। लेकिन डेविड वार्नर के लिए एक बड़ा मुश्किल होगा। ऐसा खिलाड़ी, मुझे लग रहा है कि जब ये 50 रन बना लेते हैं डेविड वार्नर, इसके बाद इनका मस्तिष्क जो है ना वो अलग तरीके काम करना शुरू कर देता। मतलब मैं निगेटिव इस बात को कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। डेविड वार्नर को सब जानते हैं किस तरह के खिलाड़ी हैं, लेकिन जब आप अच्छा रन बना रहे हैं, विकेट पे अच्छा आपका बल्ले से, बैट से, आप कह सकते हैं गेंद को मार के आप बाउंड्री तक पहुंचा रहे हैं, वैसी स्थिति में आपको अपर कट, डीप अपर कट, फिर से स्वीप, ऐसे शॉट्स को खेलने का कोई मायने नहीं। वो फ्लो में आगे भी निकल गए। जैसे वो बल्लेबाजी कर रहे थे, हर बॉल पे अटैक कर रहे थे। हाँ, हर बॉल पे अटैक कर रहे थे, हर बॉलर के पीछे जा रहे थे। तो शायद उन्हें ये सोचना चाहिए था कि अगर टीम इतनी अच्छी परिस्थिति में, इतनी अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी है तो थोड़ा यहाँ से अब तो आराम से खेला जाए। ये इसलिए भी सही नहीं है ना क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, है ना। लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया का भी ये था, भारत का भी आज लास्ट मैच है ना। इसके बाद आप वर्ल्ड कप में जाएंगे। तो ऐसे समय में आपको जब मैच खेलना है और आपके अच्छे बल्ले से रन बन रहे हो तो फिर आपको बहुत ज्यादा इधर उधर के शॉट्स खेलने का कोई मतलब नहीं है। सूर्य कुमार यादव भी ये करते हैं, आपने देखा होगा। अगर सूर्य कुमार, लेकिन वो तब करते हैं जब उनके बल्ले से ना आप स्ट्रेट राइट खेल रहे हैं या मान लीजिए कि एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से मारना चाह रहे, नहीं लग रहा, तब वो स्वीप के साइड में जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा, सूर्य कुमार यादव के साथ हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव जिस पोजीशन या जिस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, शायद वो वक्त की मांग होती है। बिल्कुल। लेकिन जिस नंबर पे डेविड वार्नर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो ओपनर बल्लेबाज है। उन्हें प्लेटफॉर्म सेट करके देना है अपनी टीम को। खुद ना सिर्फ प्लेटफॉर्म सेट करके देना है, बल्कि ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करके देना है कि जब नीचे वाले बल्लेबाज आए तो वो विस्फोटक अंदाज में खेल सके, रिलैक्स महसूस करे और उसको दबाव ना लगे कि नहीं मुझे इस तरीके खेलना, विस्फोटक अंदाज में खेले। आप मार्च को देख लीजिए क्या किया उन्होंने। जिस गेंद पर कुलदीप यादव के जिस गेंद पर वो आउट हुए, मुझे लग रहा है कि वो खुद समझ गए थे कि उन्होंने गलत शॉट खेल दिया उस समय। लेकिन कभी आपने नहीं देखा, और उससे ठीक एक बॉल पहले उन्होंने बाउंड्री मारी थी। मतलब कोई गेंद आपने नहीं देखा कि रिवर्स स्वीप या कीपर के ऊपर से ऐसे शॉट्स को नहीं खेल रहे थे, क्योंकि सीधे आपके बल्ले से रन आ रहे हैं। और रन तो पिच भी कुछ ऐसी थी, बिल्कुल सपाट पिच, एकदम सीधे बल्ले पे बॉल। राजकोट का पिच ही ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल बैटिंग पिच है। गेंदबाज को तो रत्ती भर भी उससे मदद नहीं मिल रही है। मतलब आप कह सकते हैं इन स्विंग और आउट स्विंग अगर गेंदबाज को कराना है तो उसको कितना पापड़ बेलना पड़ जाएगा उस गेंद पे। हवा की मदद नहीं है, स्पिनर्स को भी मदद नहीं मिल रहा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ऐसा होगा। जब भी हम कह रहे हैं कि 350-52 रन का आंकड़ा कोई बहुत बड़ा, इसीलिए हमें भारतीय जो गेंदबाज है उनकी भी तारीफ करनी होगी। बिल्कुल, वापसी कराई उन्होंने, पूरी तरह से मैच में भारत को मतलब पकड़ में बनाया। जिस तरीके से वो बुमराह ने बैटिंग झटके दिए लगातार, उसके बाद बीच में मोहम्मद सिराज ने, बुमराह और सिराज का आपने जिक्र किया ना, तो मुझे उससे एक चीज झलक आ रही है। जिस तरीके से भारतीय टीम ने सिराज को और बुमराह को कंटिन्यू किया, और आप कुलदीप यादव हैं, अश्विन आज बाहर बैठे हुए हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि लगभग ये गेंदबाजों का यही समीकरण आपको
वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा, क्योंकि शमी को लेकिन शायद आज बारह उस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा कि बहुत सी जगह सवाल उठे थे कि तीनों पेसर्स को हम साथ क्यों नहीं खिला सकते। हाँ। आज टीम ने 3 पेसर साथ खिलाए और नतीजा सबके सामने है। और शुरुआती गनीमत रही कि हम 400 तक बोर्ड पे, वरना 400 भी टंगे हो सकते थे आज। हाँ, लेकिन आपने देखा आज के मैच में बैटिंग पिच थी वो, और अभी बैटिंग करने आएगा भी। लेकिन एक चीज आपने देखा, अगर हम 3 गेंदबाजों का जिस तरीके से ये टास्क है ना कि 3 गेंदबाज, फिर से 2 स्पिनर, उसके बाद ऑलराउंडर भी आपके पास गेंदबाज, जडेजा गेंदबाज हैं, वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाज थे। मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर वो टीम थी जो इसके पहले 2 मैचों में उन्होंने खिलाया था। आप देख लीजिए, शुभमन गिल हैं, हार्दिक पांड्या थे, नहीं थे, नहीं टीम तो बेहतर थी। वो तीसरे वनडे में उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को भी आराम भी दिया है। 2 गेंदबाज बहुत हो जाते हैं, मुझे लगता है फास्ट में 2 गेंदबाज। पेसर्स अगर अच्छे तीसरे आपके पास जैसे पेसर्स हार्दिक थे। पांड्या वापस आ जाएंगे, हाँ। शार्दुल ठाकुर होंगे साथ में। शार्दुल का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शार्दुल और वो उसमें पेच फंसेगा। शार्दुल और अश्विन में ना मुझे लग रहा है कहीं मामला, क्योंकि अक्षर भी नहीं है ना। हाँ, तो भारतीय टीम की सोच क्या होगी या किस हिसाब से जाएगी। लेकिन आज का जो इस तरीके से भी मैच हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम इस मैच को जीतना चाहेगी, ताकि आपका कहते हैं जलवा बरकरार रहे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहे। उसी से मेरा जुड़ा एक अगला सवाल भी था आपसे कि टीम इंडिया को अगर 352 रन, अगर 53 रन चेज करने हैं तो क्या अलग करना होगा? नहीं, देखिए 352 रन के लिए भारत को कुछ अलग नहीं करना है। ओपनिंग उसका साझेदारी अलग आपको, एक कारण मैं आपको बता दूं, उनके पास हाँ। मिचेल स्टार्क, हम्म। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, तीनों वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड टॉप बॉलर्स हैं। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको जो ओपनर पार्टनरशिप है ना, जो शुरू में जो भी आएगा, तो शुरुआत मतलब शुरू के जो 10 ओवर है ना, वो काफी मायने रखेंगे आपको। आप विकेट ना दें, रन कम भी बनाए, अगर आप मान लीजिए 60-70 रन भी बनाते हैं ना, अगर रोहित शर्मा, हालांकि अगर आपको विकेट ये पे- भी देखना होगा ओपनर्स बल्लेबाज को कि टीम इंडिया की जो आज डेप्थ है वो बहुत कम है। हाँ, तो डेप्थ में बल्लेबाजी नहीं है आज। वही इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आपको शुरुआती दौर में मान लीजिए हार्दिक पांड्या बीच में आपके पास नहीं है, आपका सबसे बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है जो ओपनिंग में आपके आने के बाद से एक अलग ही दुनिया को मैसेज दे रहा, बैटिंग कर रहा, शुभमन गिल। बिल्कुल। मतलब सबको ही तारीफ कर रहा है, उस 24 साल का बैट्समैन अभी वो, और ऐसा लग रहा है जैसे कि कितना अनुभव के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं विकेट पर। आज वो भी नहीं है, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल की जिम्मेदारी बहुत आज बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ खुद को अगर साबित करना है, ईशान किशन को अगर ओपनिंग आज उनको मिलता है, उनकी भी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि क्रिकेट में अभी उधर 14 मैच खेलने हैं शायद वनडे वर्ल्ड कप में, तो पता नहीं कौन इंजर्ड हो जाए, कौन क्या हो जाए। बिल्कुल, आज कोशिश है कि आज जो उम्मीदें जताई जा रही है कि रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ओपनिंग करने के लिए। हाँ, हम वही कह रहा हूँ कि अगर केएल राहुल को मिले या जिस किसी को भी मिले, अगर लेकिन जहां तक ईशान किशन के नाम की भी चर्चा है, तो शायद हो सकता है ईशान किशन आज के मैच में उन्हें खिलाया नहीं गया है। अच्छा, तो इस हिसाब से जो है सारी चीजें जो है ना, इस पे केएल राहुल की बड़ी जिम्मेदारी भूमिका हो जाएगी कि आज किस तरीके से 352 का आंकड़ा अगर आपको चेस करना है, तो कैसे आपको शुरुआती दौर में लाइन में आना होगा। लेकिन आप अभी आपने ये भी बहुत अपने आप में मेरे दिमाग से स्लिप था, केएल राहुल अगर आ जाते हैं पहले, तो मिडिल ऑर्डर में आपके पास उस तरीके का बिल्कुल, मैंने आपसे इसीलिए बोला था टीम इंडिया की डेप्थ आज काफी कमजोर है। और वो वाला आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर कैसे अगर विकेट परिस्थिति बदल जाती है तो फिर आप जडेजा पे भरोसा करना पड़ेगा, आपको उसी सूर्या पे भरोसा करना पड़ेगा जिसको आप 40 से 50 ओवर के बीच में देखना चाहते हैं। आप चाहते ये टेस्ट भी होगा इंडियन बैटिंग लाइनअप का। अगर वर्ल्ड कप से बेहतर, वर्ल्ड कप से पहले इससे बेहतर टीम इंडिया को कोई टेस्ट करने की सिचुएशन नहीं मिल सकती। लेकिन ऐसा है क्या कि भारतीय टीम को इतना अचानक रेस्ट और बदलाव की स्थिति भी नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल, जैसे यही मेरा आपसे अगला सवाल था कि कितना जायज है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप अपने जो मुख्य मैन प्लेयर्स है जो वर्ल्ड कप के लिए आपके जाएंगे, उनको आप रेस्ट दे देते हो। और रेस्ट मैं मानता हूँ कि कोई बड़ा लंबा चौड़ा रेस्ट होता तो जिनमें उनके मानसिक या शारीरिक रेस्ट मिलेगी खिलाड़ियों को, तो अलग बात। आप सिर्फ एक मैच के लिए उन्हें रेस्ट दे रहे हैं। नहीं, मैं ये अभी आपने जो सवाल जो किया ना, मैं इसका भी यही जवाब आपसे कह रहा था। अभी मैच में देख रहा था तो मैंने एक जगह नोटिस किया, बुमराह, जडेजा ने थ्रो फेंका, बुमराह उस गेंद को रोक सकते थे क्योंकि वो गेंदबाजी कर रहे थे, तो रन लेने के लिए दौड़ रहे थे, वो गेंद को रोक सकते थे, लेकिन बुमराह ने डक कर लिया, बैठ गए। मतलब ये मैसेज सीधे तौर पे ये था कि अगर उस गेंद को रोकता है हम, अगर गेंदबाजी करते वक्त, अगर बाई द वे, चूंकि थ्रो था, तेजी से आ रहा था, अगर बाई द वे मुझे चोट लग जाती तो मुझे पूरा वर्ल्ड कप खेलना है। भारतीय टीम या भारतीय मैनेजमेंट या कोच का पहले दिमाग में ये सवाल दौड़ रहा है कि खिलाड़ियों को इंजर्ड होने से बचाना है।
रेस्ट का जहां तक सवाल है कि क्यों मिल रहा है खिलाड़ियों को, तो देखिए उधर 14-14 मैच खेलने हैं ना, उसमें आप इन लोगों में चेंजेस नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि शुभमन गिल को कोई दिक्कत हो, आप नहीं चाहते हैं कि केएल राहुल आए, हार्दिक पांड्या को परेशानी हो, इसलिए थोड़ा मेंटली रूप से कह लें या फिजिकली रूप से भी उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा 1-2 मैच में। अगर मान लीजिए आप आज ऑस्ट्रेलिया से हार भी जाते हैं तो क्या मतलब है, सीरीज तो आप जीत गए, यही होगा कि लेकिन आपको इस चीज को सीखना पड़ेगा। लेकिन जब आप वर्ल्ड कप में जाएंगे, जब वर्ल्ड कप का मैच खेलेंगे और इस लेवल जो आज टीम आपके साथ खेल रही है, तो ऐसी टीम के साथ शायद आप खेलना पसंद नहीं करेंगे, ऐसे प्लेयरों को लेकर नहीं खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां आपको बड़ा मैच खेलना, बड़ा टूर्नामेंट खेलना। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम ने कुछ खिलाड़ियों को कह के भी बोला हुआ है कि आप रेस्ट ले लीजिए, कुछ दिन आराम कर लीजिए। खैर वो तो वर्ल्ड कप की बात रही, आप फिर लौटते हैं आज ही के मैच पे। हाँ, आज के मैच में बहुत ऑस्ट्रेलिया के सारे बैटर जो है एक साथ फॉर्म में आए हैं। बिल्कुल, ये एक सवाल है। हालांकि मिडिल ऑर्डर तो उनका अभी भी सवाल उसको लेकर मिडिल ऑर्डर इसलिए सवालों के घेरे में है ना, क्योंकि बार बार वही बात आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इस तरीके की सोच के साथ मैच खेल रही है, मुझे लग रहा है कि उनके अंदर भी ड्रेसिंग रूम में इस बात का भी डिस्कशन होता होगा कि हम जब शुरुआत भी अच्छा कर रहे हैं तो फिर हम अपने मिडिल ऑर्डर को जल्दी रन बनाने के चक्कर में हमारे विकेट चले जा रहे हैं। भारतीय गेंदबाजों की वापसी जो कराई, उसका पहला मोटिव यही था, वो अटपटा शॉट्स खेल के आप चले जाते हैं, आप रन बनाने के चक्कर में चले जाते हैं। अगर अब मैं बार बार शायद ये उनकी ड्रेसिंग रूम में चर्चा भी शायद हुई हो, क्योंकि जैसा आज ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई, पहली बॉल से उनका इंटेंट दिख रहा था कि वो हार्ड हिटिंग मैच खेलेंगे। हाँ, ये बिल्कुल। और इसके साथ एक बात समझिए ना, बैटिंग पिच है, वहां भी अगर आपके मिडिल ऑर्डर फेल इस तरीके से होना शुरू कर देगा तो सवाल है, क्योंकि जहां अगर गेंदबाजों को मदद मिलेगी वहां क्या करेंगे। सपोज करिए, मान लीजिए आज के मैच में भारत को आपने देखा, सिराज थे और बुमराह थे, अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने वापसी कराई। अगर यही पाकिस्तान होता तो ऑस्ट्रेलिया के सामने भाई उसके पास तो दुनिया की मानी जानी गेंदबाजी है ना, तो फिर कैसे बैटिंग करते वो। तो ये स्थिति जो है, उनको इन तीन चार चीजों में सुधार करना पड़ेगा। सुधार ऑस्ट्रेलिया को, भले आप देखिए ग्लेन मैक्सवेल को लाया आपने, ओपनिंग में मार्च को भेज दिया, उन्होंने अच्छी बैटिंग कर ली, लेकिन मैक्सवेल आज फ्लॉप रहे, है ना। आप बात कर रहे थे अभी, आप दोनों बात कर रहे थे, वो भी अभी कुछ अच्छा नहीं कर पाए इस मैच में। जो आपके एलेक्स कैरी, हाँ कैरी हो गया, उसके बाद एक और भी बैट्समैन, नहीं एलेक्स कैरी के तो तीनों मैच बिल्कुल फ्लॉप ही गए। फ्लॉप रहे। ये अभी जो मुंबई से खेलते हैं, अभी क्या नाम उनका, मुंबई से जो प्लेयर खेलता है ना अभी ऑस्ट्रेलिया, कैमरून ग्रीन। हाँ, कैमरन ग्रीन, वो भी कुछ नहीं कर पाए, तो उससे दिक्कत है। लेकिन कैमरन ग्रीन से सीरीज में आने से पहले अगर इंडिया में किसी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी तो कैमरन ग्रीन से थी। लोग बड़ी चर्चाएं थी, क्योंकि जैसे पिछली सीरीज में कैमरन ग्रीन खेल के गए थे तो लग रहा था कि कैमरन ग्रीन फिर आएंगे, फिर तहलका मचाएंगे, लेकिन कैमरन ग्रीन भी पूरी सीरीज में बिल्कुल फीके दिखे हैं। सवाल अभी भी ऑस्ट्रेलिया के साथ है और ऑस्ट्रेलिया का पीछा कर भी रहा है, क्योंकि सवाल इसलिए है कि ऑस्ट्रेलिया को भी बड़ा टूर्नामेंट खेलना है। भारत आज बहुत बदलाव के साथ उतरा है, इसलिए भारत के पास हो सकता है कि आज भारत इस मैच को करीब तक पहुंच जाए या जीत भी जाए, लेकिन भारत इस तरीके के माहौल से भी आज भारत को निपटने के, भारत के अंदर एक क्षमता आ जाएगी, प्लेयरों के अंदर आ जाएगी कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है। बिल्कुल, अभी भी मैच बेशक उन्होंने 252 रन बोर्ड पे लगा दिए हों, लेकिन 60% मैच अभी भी इंडिया की तरफ है। तो भारत जीत सकता है। भारत तो हो सकता है कि कल अभी थोड़ी देर बाद आप मतलब रात तक आपको सूचना मिलेगी भारत जीत भी गया और नई ऊर्जा के साथ भारत पहुंचेगा मैच में। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।